तो जय हिंद बच्चों। देखिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, जिसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, शेयर एंड डिविडेंड से आपके पास ये जो क्वेश्चन है वो है। तो दो तरीके में से जो पहला तरीका है वो सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला आपके पास अप्लाई करना पड़ता है यहाँ पे। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या ही अप्लाई करें, उस चीज़ पे आप प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला होता है आपके पास इसमें कि कितना उसका फेस वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय कितना डिविडेंड परसेंट है इज इक्वल टू कितना उसका मार्केट वैल्यू है और कितना उसका रेट ऑफ रिटर्न का परसेंट है। ये आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है, जिसको आप ऐसे भी सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं डिविडेंड बाय 100, क्योंकि परसेंट को रिमूव कर दिया। इधर भी वही आपके पास मार्केट वैल्यू इंटू में रेट ऑफ रिटर्न वट एवर इट इज़ डिवाइडेड बाय 100। अगर आप इसे इसको उड़ा दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब डायरेक्टली आप डिविडेंड लिख सकते हैं यहाँ पे, और कुछ इस तरह से आप निकाल कर चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आपके पास क्या बोला है, 8% आपके पास डिविडेंड का परसेंट और 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू इंटू में दिस वन, मार्केट वैल्यू आ गया यहाँ पे इस तरह से। तो मार्केट वैल्यू हमें नहीं पता, वही चीज़ आपको इसमें निकालना है कि किस प्राइस पे उससे ख़रीदा गया है एक सिंगल शेयर। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे 10% विच इज़ 10। तो आप यहाँ से एक 10 से इसको उड़ा देंगे तो 10 बचेगा, और 10 8 जा 80 आ गया। दिस इज़ योर मार्केट वैल्यू। एक तो ये तरीका था फार्मूला। देखिए ये भी फार्मूला आप अपने एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ऐसा कोई बाहर से ये फार्मूला नहीं आया है आपके पास। ठीक है ना, इसमें से जो कॉमन चीज़ें थी दो फार्मूले के इक्वल में, उसे कैंसिल करके और ये फार्मूला बना दिया गया है। ठीक है, ओके। बट ठीक है, आप अगर थोड़ा सा लंबा करना चाहते हैं इसको तो आप कर सकते हैं, वो भी बड़ा ही आसान सा मेथड है, वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, हो सकता है एक आधे टीचर ऐसे हों जिनको मतलब इसके बारे में ना ही पता हो, तो फिर हो सकता है कि वो आपका मतलब गलत करने थोड़ा बहुत चांसेस है, नॉट ज़्यादा। ठीक है, ओके। तो इसको समझ लेते हैं किस तरीके से काम करेंगे। कहता है एक कंपनी डिक्लेयर से डिविडेंड ऑफ 8%। तो डिविडेंड परसेंट हो गया आपके पास रेट ऑफ रिटर्न विच इज 10, डिविडेंड परसेंट रार रेट है ना 8%। फेस वैल्यू है हमारे पास पहले से पता है 100 रुपीज़ है। ठीक है ना, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले, डिविडेंड मिले विच इज़ व्हाट, इट इज़ नथिंग बट एनुअल इनकम। बताइए हाँ या नहीं। डिविडेंड को हम किस नाम से जानते हैं, एनुअल इनकम से नाम से जानते हैं। तो लो भाई एनुअल इनकम हम निकाल लेते हैं। एनुअल इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, है ना, मल्टीप्लाइड बाय क्या उसकी फेस वैल्यू है। ठीक है ना, और मल्टीप्लाइड बाय रेट बाय 100। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर्स तो आपको है ही नहीं पता, लेकिन फेस वैल्यू मालूम है। तो फेस वैल्यू की जगह आप 100 रख दीजिए, रेट ऑफ रिटर्न आपको 8 पता है, 8 रख दीजिए, यहाँ पे 100 रख दीजिए। बस हमें नंबर ऑफ शेयर की ज़रूरत है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको कहीं पे भी नंबर ऑफ शेयर का इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, राइट। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या था पहले वो याद कीजिए। तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला, हम नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते थे। मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपये हैं और एक शेयर आप कितने का पड़ रहा है आपके पास 10 रुपये का, तो आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे, 100 शेयर्स हो जाएंगे, है ना। देखिए हाँ या नहीं। आप कितने खरीद पाएंगे शेयर, 100 ही खरीद पाएंगे ना, अगर 10 रुपये का एक है तो ये है क्या, ऊपर आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट था वही तो है ना। कितना आपके पास इन्वेस्टमेंट था डिवाइडेड बाय में एक का मार्केट वैल्यू क्या है, एमवी मार्केट वैल्यू। बैंकिंग में इसे मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं, शेयर एंड डिविडेंड में से मार्केट वैल्यू कहते हैं एमवी को। ठीक है ना, चलिए। तो आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है और मैच्योरिटी वैल्यू कह रहा हूँ, मार्केट वैल्यू क्या है, ये अगर आपको दो चीज़ पता चल जाए तो बात बन जाएगी। आपको इसमें अगर देखा जाए ना तो मार्केट वैल्यू पूछा है, एट व्हाट प्राइस डज ही बाय ईच शेयर, हर एक शेयर का प्राइस कितना, मतलब मार्केट वैल्यू कितनी है, और इसमें इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है। तो इसमें हम लेट कर लेंगे, लेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स। ठीक है, उसी तरह से लेट मार्केट वैल्यू को भी हम मान लेंगे कुछ ना कुछ, मार्केट वैल्यू या फिर एमवी लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम रुपीज़ वाई लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स को कैसे लिख सकते हैं, ऊपर इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। बोलिए हाँ या नहीं। सो दिस इज योर डिविडेंड विच इज़ नथिंग बट एनुअल इनकम, यू कैन से एनुअल इनकम। ठीक है, तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं कितना आ रहा है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम आपके पास आ रहा है 100 से 100 को उड़ा दीजिए, ऊपर बचा 8x डिवाइडेड बाय वाई। हाँ मुझे पता है वेरिएबल है, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग करें। अब इसके दूसरे पार्ट में आए तो आपको अच्छे समझ में आएंगी चीज़ें। यहाँ से लेकर अभी तक मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन की बात करी, अब आगे देखेंगे। अतुल बाइज
सक्सेस एंड गेट्स 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक बात बताइए, ये जो एनुअल इनकम है उसी के बारे में कह रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट का 10% है और कुछ नहीं। तो आप बस इन्वेस्टमेंट का 10% निकाल लीजिए। अब यहाँ से इन्वेस्टमेंट क्या है मेरा, एक्स है, एक्स का 10% निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10% ऑफ, ये भी क्या रहेगा, एनुअल इनकम ही है, ये अलग से नहीं है। वही चीज़ कह रहा है कि ये जो आपका एनुअल इनकम आया है वो है क्या, 10% है किसका, आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का। तो 10% ऑफ एक्स निकाल लूँगा, तो ये हो जाएगा 10/100 और ये मल्टीप्लाइड बाय एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, x/10 आ गया। इट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। देखिए यहाँ से एनुअल इनकम आपने निकाल ही लिया था, है ना, और यहाँ से क्या निकाला आपने, फिर से 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज़ नथिंग बट द एनुअल इनकम। इन्होंने खुद बोला है ना कि आपको जो एनुअल इनकम मिला है ना, वो क्या है, 10% है किसका, आपके इन्वेस्टमेंट का। आपका इन्वेस्टमेंट एक्स था तो आपको उसी का क्या कर लेना है, 10% निकाल देना है। अब वेरी इजी है, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर दीजिए क्योंकि दोनों ही आपके पास क्या है, एनुअल इनकम ही है, ठीक है ना, बस बोलने का तरीका अलग था। तो इसको लिख दीजिए 8x/y विच इज इक्वल टू x/10। एक्स से एक्स कैंसिल कर दीजिए और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। और y है क्या आपके पास, मार्केट वैल्यू। और यही तो आपको पता करना था कि हर एक शेयर का कॉस्ट कितना रहेगा, प्राइस कितना रहेगा, बस खत्म बात। ये आपके पास मार्केट वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।